स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ब्लड चैप्टर से 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन दी गई आपके, हीमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, मायोलॉजी, ओंकोलॉजी। बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या है, एंजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। बताइए, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विलियम हाउ। ठीक है, चलिए, ब्लड का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हीमेटोलॉजी या इकोलॉजी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ब्लड का होगा हीमेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। बताइए, एक समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग होती है। बताइए कितनी होती है, 2 से 3%, 3 से 4%, 7 से 8% या 10 से 12%। बताइए, आंसर आपका सही क्या होगा, आंसर सी, 7 से 8% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का पीएच मान होता है। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। पहले जानिए कि ब्लड का जो पीएच होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। क्षार, तो क्षार कितना होता है, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होते हैं, क्षार बेसिक होते हैं, और 7 से कम रहता है तो एसिडिक होते हैं। देखिए 7 से ज़्यादा कौन है, ये तो 6.8 है, तो क्या एसिड है। ये भी क्या है, ये तो उदासीन है। 7.4 ये क्या हुआ, ये आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड किस प्रकार का ऊतक टिश्यू है। बताइए, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, उपकला ऊतक, कंकालीय ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक। देखिए ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड। तरल में को हम इसमें क्या बोलते हैं, फ्लूइड। देखिए ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड जैसा होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है। बताइए, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है। देखिए ब्लड जो है, ब्लड का देखिए 55% प्लाज्मा बनाता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। बताइए, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, 70 से 72%, 80 से 90%, 8 से 10% या 90 से 92%। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। ठीक है, आंसर डी। बताइए, किस प्रोटीन को एंटीक्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। बताइए, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है जो खून को जमने नहीं देता, उसको हम लोग एंटीक्लोटिंग बोलते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, हेपेरिन या एल्ब्यूमिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा, हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है, हेपेरिन खून को जमने नहीं देता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। बताइए, रक्त को थक्का बनाने में सहायता कौन से प्रोटीन करती है। यदि आपका कहीं कट जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, थक्का बन जाता है, खून रुक जाता है। तो बताइए कौन से प्रोटीन वो थक्का बनाने में हेल्प करती है। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दोनों या हेपेरिन। देखिए हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेटिंग होता है, खून को जमने नहीं देता। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों क्या हेल्प करते हैं ब्लड को थक्का बनाने में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। बताइए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिपेरिन और ग्लोबिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिपेरिन या केसिन।
आंसर क्या होगा? आंसर ए, एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? इसे बताइए, कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, कैल्शियम। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है? तो कौन से प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है? हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन या उपयुक्त सभी? तो सभी तीनों का जो निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाए? आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ से होता है? आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ से होता है? बोन मैरो से, थाइमस ग्रंथि से, लार ग्रंथि से या कोई नहीं? तो कहाँ से होता है? बोन मैरो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आरबीसी होती है, बताइए इसमें सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी? तो मेढक की। ठीक है, और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो कस्तूरबी हिरण की। देखिए, छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण। ठीक है, और सबसे बड़ी, और इसमें मेढक का होता है, ऐसे सबसे बड़ी हाथी की होती है। ठीक है, हाथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है, बताइए पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है, बताइए मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन, 140 दिन, 80 दिन या 5 दिन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 120 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताइए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, लार ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, इनमें से कोई नहीं? देखिए, स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन को। ठीक है, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, देख आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ल्यूकोमिया, ल्यूकोपीनिया या कोई नहीं? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? बताइए, हीमोग्लोबिन का क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, श्वसन वर्धक है या दोनों है या ये एंटीजन है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का तो प्रोटीन भी होता है और श्वसन वर्धक भी होता है। ये श्वसन में भी हेल्प करता है, श्वसन के कैरेक्टर में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ले जाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, दोनों होता है। बताइए, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, बताइए पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त का लाल रंग किस धातु के वजह से होता है? बताइए, जो ब्लड जो रेड कलर का होता है किस धातु के कारण होता है? तो फेरस, Fe2+ के कारण, Fe2+ के कारण होता है। ठीक है, फेरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन या लोहा? सॉरी, यहाँ क्या होगा? लोहा होगा, लोहा। आंसर क्या होगा? ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? बताइए, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है? तो कितने बांधता है? 4। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने साथ बांधता है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित होती है? आंसर क्या होगा? आंसर ए, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है ऑक्सीजन फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बताइए, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ से होता है? बताइए, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ से होता है? अस्थमज्जा, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा। देखो प्लीहा को हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीन। तो उपयुक्त में से सभी, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, सभी जगह डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है। देखिए थाइमस ग्रंथि जब जब क्या होता है, उसमें टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, बताइए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आंसर क्या होगा? 12 से 20 दिन तक होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 20 दिन तक होता है। और सबसे कम कितने दिन का होता है? 1 से 3 दिन तक होता है, ठीक है, 1 से 3 दिन तक सबसे कम, और मिनिमम ऐसे एवरेज में 12 से 20 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, बताइए डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, पर एमएम क्यूब। सर क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, बताइए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, ऑक्सीजन के परिवर्तन में सहायता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटिस या ल्यूकोमिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ल्यूकोमिया होने लगता है, ठीक है। यदि रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो ल्यूकोमिया बीमारी होने लगती है। यदि आरबीसी की कमी हो जाए तो एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, बताइए हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किससे बंधता है? जैसे देखिए हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन से, एक हीमोग्लोबिन कितने अणुओं को बांधता है? हाइड्रोजन के, सॉरी ऑक्सीजन के 4। देखिए और इसमें बताइए पूछ रहा अधिकतम बंधुता किसके साथ होता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा उसका बंधुता होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग होता है, मानव रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? बताइए मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या हेपेरिन के कारण, इनमें से कोई नहीं, तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? बताइए कौन सा तत्व मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में? तो आयरन मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? बताइए ए बी वाले में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? तो ए एंड बी दोनों। देखिए एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन जो होता है वो ए बी होता है, और एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सी एंटीजन होगा? तो ये देखिए ओ वाले व्यक्ति में एंटीजन नहीं होता है, क्या? एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है? ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, और ओ में एंटीजन नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ओ निगेटिव, ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सके उसको उसे हम वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? बताइए जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सके, सबसे ब्लड ले सके, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी या कोई नहीं, तो क्या होता है? ए बी पॉजिटिव जो होता है सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है।
चलिए अब हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग अगले लेक्चर में